आप देश का नाम इंडिया से भारत कर लें, चाहे आप देश में महात्मा गांधी जी को कितनी भी गालियां दिलवा लें, और आप देश में चाहे महात्मा गांधी जी के खिलाफ कितनी भी नफरत फैला लें, चाहे आप खुद महात्मा गांधी की जगह चरखे पर बैठ जाएं, पर देश की पहचान जो है कभी मिटने नहीं वाली। और देश की पहचान जो है वो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से जानी जाएगी, जो कि विदेशों से आए हुए इन मेहमानों ने संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों को आईना दिखा दिया। और जिस तरीके का प्रचार प्रसार देश में महात्मा गांधी जी के लिए किया गया, आज उन तमाम तस्वीरों पर तमाचा जड़ने का काम किया गया है विदेशों से आए हुए इन मेहमानों ने, जहां दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर नेता जाकर के अपनी हाजिरी लगाता हुआ दिखाई दिया। जो बाइडेन और उनके साथ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं, और आज की यह तस्वीर उन संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों के गालों पर करारा तमाचा है, जो देश में लगातार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि इसमें दुनिया के तमाम ताकतवर नेता मौजूद हैं। और आज सुबह वो लोग महात्मा गांधी जी की समाधि पर पहुंचे हैं, जहां आप देखें कि G20 समिट महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचे विदेशी मेहमान, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस कदर महात्मा गांधी जी के खिलाफ देश में नफरत फैलाई जाती है, और कैसे 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन कोई भी हिंदूवादी संगठन से जुड़ा हुआ शख्स सामने आता है और उनकी तस्वीर पर गोलियां बरसाता है, और फिर वो खून की नदियां बहती हुई दिखाई देती हैं, जो कि उस समय हुआ होगा। आज ये तस्वीर उन लोगों को ध्यान से देखनी चाहिए और समझना चाहिए कि भले ही आप देश में कितनी भी जय जयकार किसी भी नेता की क्यों ना कर ले, पर देश की पहचान जो है वो महात्मा गांधी जी से ही होगी। जो कि आप देखें कि किस तरीके से 9 सितंबर को शुरू हुए 2 दिनों का G20 शिखर सम्मेलन दूसरा और आखिरी दिन था। दूसरे दिन सम्मेलन की शुरुआत होने से पहले विदेशी मेहमान दिल्ली के राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, जहां आप तस्वीर में देख रहे हैं जो बाइडेन, दुनिया का सबसे ताकतवर नेता, वो भी महात्मा गांधी की समाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। जहां आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति जोको विडोडो की, जो कि तस्वीर आपके सामने है कि वो भी वहां उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कभी भी उन तस्वीरों पर बोलते हुए दिखाई नहीं देते जो देश में महात्मा गांधी जी के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है। और तो और इन तस्वीरों के साथ भारत सरकार की सुरक्षा में जो बाइडेन की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है, जहां इंटरनेशनल मीडिया ने इसे कवर किया और बड़ी चूक कहा है, और कितना बड़ा यहां पर एक दाग भारत सरकार के ऊपर लगा है, इन तस्वीरों पर भी बात होना जरूरी है। जहां आप देखेंगे कि इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में चूक, काफिले में शामिल ड्राइवर निजी ग्राहकों को लेकर होटल पहुंच गया। जिस वक्त जो बाइडेन होटल में मौजूद थे, उस दौरान ये तस्वीर जो है वो सामने आई, और उसी तस्वीर का जिक्र जो है यहां किया गया। पर उस पर जाने से पहले आपको आज दुनिया के ताकतवर नेता जो खासतौर पर राजघाट पहुंचे, उसमें कौन कौन शामिल थे, जहां आप देखेंगे कि किस तरीके से ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनोसियो
लूला दी सिल्वा जो हैं वो राजघाट पहुंचे, जो बाइडेन राजघाट पहुंचे। इसी के साथ साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी राजघाट पहुंचे राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने। तो वहीं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन ने भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी राजघाट पहुंच करके। देश की पहचान जो है वो किनसे है, ये आज उन लोगों को समझ आया होगा जो भले ही G20 के नाम पर देश में कितने ही ढोल नगाड़े क्यों ना पीट रहे हो, खुद को ताकतवर क्यों ना बता रहे हो, वहां दुनिया के ताकतवर नेता भी राजघाट पहुंच करके महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिखाई दिए। जहां आप देखेंगे कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो देश के प्रधानमंत्री के साथ राजघाट पर दिखाई दिए, तो वहीं आप तस्वीर देखेंगे कि ओमान के उप प्रधानमंत्री असद बिन तारिक बिन तैमूर अल सईद जो कि खादी का स्टॉल पहनकर उनका स्वागत किया गया और वो भी राजघाट पहुंचे देश के प्रधानमंत्री के साथ। और आपके सामने अगली तस्वीर जो है वो खासतौर पर महात्मा गांधी के राजघाट पर श्रद्धांजलि देने पहुंची इटलावी जो कि जॉर्जिया मेलोनी से आई हुई थी। एक संदेश जो है उन लोगों को खासतौर पर जाता है जो आज राजघाट से ये तस्वीरें लोगों के सामने आई और आपके सामने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचे। जो तस्वीर आपके सामने है और किस तरीके से एक भारी चूक जो है वो देखने को मिली जो बाइडेन के इसमें, जो कि एक बड़ा दाग लगा खासतौर पर, जिसे गोती मीडिया डंका तो बजा रहा था पर इतनी बड़ी खबर को कैसे छुपाया गया इस पर भी बात होना लाजमी है। जहां G20 शिखर सम्मेलन आज खत्म हो जाएगा, कई विदेशी मेहमान और अलग अलग देशों के प्रमुख अब अपने मुल्क लौटने लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी वियतनाम के लिए निकल गए हैं, लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ कि सुरक्षा में तैनात सभी बड़े अधिकारी चौंक गए। ये मामला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के काफिले की एक गाड़ी से जुड़ा है जिसके ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया था। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। जब ड्राइवर गाड़ी लेकर अचानक होटल पहुंचा तो हड़कंप मच गया। जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा को लेकर सख्त इंतजाम किए गए थे, उनके साथ कई अमेरिकी गाड़ियां भारत लाई गई थी। भारत सरकार ने भी कई गाड़ियां उनके काफिले में शामिल की थी। एक ऐसी ही गाड़ी अर्टिगा थी जिसके ड्राइवर कुछ निजी ग्राहकों को लेकर ताजमान सिंह होटल पहुंच गया, जबकि उसे बाइडेन के काफिले के लिए शामिल किया गया था। इस कार पर सुरक्षा से जुड़े तमाम स्टिकर लगे हुए थे। पहचान कर सुरक्षा गार्ड ने उसे रोका और पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने मामले की जांच की और मामला निजी सवारी से जुड़ा निकला। बाद में ड्राइवर को छोड़ दिया गया, जिसकी तस्वीर आपके सामने है कि दुनिया का ताकतवर नेता जो बाइडेन, उसकी सुरक्षा में चूक, वो भी G20 के बाद जब दुनिया भर की नजरें भारत पर टिकी हुई थी। ऐसे समय में ये तस्वीर सामने आती है जहां अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर भारत की अपनी पहली यात्रा पर रहे जो बाइडेन 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शुक्रवार राजधानी दिल्ली पहुंचे थे। इस दौरान सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात कर कई मुद्दों पर चर्चा की। वे भारतीय राष्ट्रपति के न्योते पर रात्रि में वहां पहुंचे हुए थे, जो कि स्क्रीन पर आपके सामने तस्वीर है कि कितनी बड़ी चूक वहां हुई और दुनिया से आए हुए दुनिया के ताकतवर नेताओं ने एक संदेश भी उन संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों को दे दिया जो देश में लगातार महात्मा गांधी के नाम पर नफरत फैलाने का काम करते हैं।